हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8th का अपना मैथ्स का टॉपिक हम अपना कंटिन्यू करेंगे, जो कि है मेंसुरेशन। और जैसे कि आपने देखा कि कल की क्लास में हमने ट्रेपेजियम और रोम्बस के बारे में चीजें सीखी, और उसी चीजों को आगे जो हमने क्वेश्चन फैक्ट सीखे थे, उस पर सिंपल क्वेश्चन किए थे, उसी पे आगे और क्वेश्चन हम करेंगे। तो पहले आपसे पूछना चाहूंगा, अगर जो कल ये क्वेश्चन हमने किए थे, ठीक है, जो कल क्वेश्चन किए थे, इसमें किसी को अगर कोई डाउट है, कुछ भी अगर इसमें डाउट है कि सर ये चीज नहीं आई समझ में, तो मैं समझा दूंगा। अदरवाइज वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जीआईसी मटकोट, जीआईसी मोहानी दुआनी जो स्कूल थे कल, जीआईसी, तो ये जितने भी स्कूल्स थे कल, तो अगर आपको कुछ डाउट्स है तो हैंड रेज करके आप पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड चीजें। अदरवाइज वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो कल जो आंसर्स आए, प्रियांजलि, प्रिया, त्रिभुवन, प्रदीप, योगेश, इन्होंने अपने आंसर्स दिए थे। ठीक है, और इनमें त्रिभुवन, प्रदीप और योगेश के आंसर सही थे, और प्रियांजलि, प्रिया ने भी अच्छा ट्राई किया। गुड, कोई दिक्कत नहीं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, कल ही की तरह ये क्वेश्चन एक और आपके पास में दे दिया, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, चले, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यहां दे दिया है आपको 480 मीटर स्क्वायर। द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल, दो पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस, यानी कि उसकी जो हाइट की बात है वो 15 मीटर बोली गई है। एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 20 मीटर, एक पैरेलल साइड आपकी 20 मीटर की है। फाइंड द अदर पैरेलल साइड, आपको दूसरी पैरेलल साइड निकालनी है। तो कल भी इस तरह का क्वेश्चन हमने किया था, अभी भी उसी तरह का क्वेश्चन आपको दिया है। जरा इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करें, इसका आंसर बताएं। तो एक ट्रेपेजियम हमको यहां दिया गया है। ठीक है, कल हमने बात की थी ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसका एरिया तो हमको दिया गया है, और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, दो पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस, इसको हम क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं, है ना। पैरेलल साइड्स कौन सी होगी, समांतर रेखाएं, ये दो होती हैं समांतर, ये दो पैरेलल होती हैं, है ना, कल बताया था इस चीज को। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, आप कोई या चाहे इधर वाले ले लो, चाहे इधर से ले लो, चाहे उधर से ले लो, बात एक ही है। तो इधर से हम ले लेते हैं, इनकी जो डिस्टेंस है वो है आपकी 15 मीटर। ठीक है, एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 20 मीटर। इनमें से कोई एक पैरेलल साइड 20 मीटर है, चाहे आप इसको 20 मीटर बोल दो, चाहे इसको बोल दो। ठीक है, कोई एक है। फाइंड द अदर पैरेलल साइड, हमें दूसरी पैरेलल साइड्स निकालनी है, जो इसकी दूसरी पैरेलल साइड है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ दे रखी है। तो मैंने आपको हमेशा बोला, जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है उसको पहले लिख लेते हैं हम। तो हमें गिवन क्या क्या दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें दे रखा है। भाई ट्रेपेजियम का जो एरिया है कितना दे रखा है, 480 मीटर स्क्वायर, है ना। कल ये सब हमने पूरा ही देखा था। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 480 मीटर स्क्वायर है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, यानी कि इसकी हाइट, ऊंचाई, और ट्रेपेजियम क्या होता है, समलम, ट्रेपेजियम मतलब समलम, है ना, 15 मीटर। एंड वन ऑफ द पैरेलल साइड, वन पैरेलल साइड आपको दे रखी है 20 मीटर, और सेकंड पैरेलल साइड हमको निकालनी है। ठीक है, सेकंड पैरेलल साइड हमको निकालनी है। अब जो चीज हमें निकालनी है, इन्हीं सब का यूज करेंगे हम, और उस चीज को निकालेंगे। मैथ्स के क्वेश्चन में यही होता है, जो चीजें हमें दी होती है बच्चों, उसका कुछ ना कुछ वजह होती है, ऐसी नहीं दी जाती। तो इसकी वजह कुछ है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमने कल लिखा था, हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जो समांतर रेखाएं हैं उनका योग, गुणा ऊंचाई, यानी कि हाइट। तो एरिया तो हमारे पास है यहाँ पे 480। पैरेलल, सेकंड पैरेलल साइड जो है उसको हमने मान लिया x। ठीक है, ये हमें निकालना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। 480 हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी पहली 20 है, दूसरी क्या है, x है, और मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट कितनी है, 15 है। ठीक है, हाइट कितनी है, 15 है। बट अगर आप इसको इस तरह से देखोगे, अगर स्टेप बाय स्टेप देखोगे, तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे देखो, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ इसकी नेमिंग कर दो, A B C D E, है ना।
अब यहाँ पे चीजें आप दिखा दो कि आप क्या कर रहे हो। एरिया कितना है 480 है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है, ए बी प्लस सी डी गुणा हाइट, हाइट कौन सी है ए ई। अब इससे वैल्यू रख दो सारी, इधर 480 आ जाएगा, हाफ ये ए बी तो 20 है, सी डी हमने x मान लिया था, ये पूरा हमने x मान लिया है, और ए ई कितना दिया है, हाइट कितनी दी गई है पूरी 15 दी गई है। तो इस चीज को अब आप सॉल्व करो और यहां से मेरे को x की वैल्यू निकाल के बताओ। चैप्टर नंबर 2 में हमने सब सीखा है लीनियर इक्वेशन एंड वेरिएबल में चीजें सॉल्व करना, ठीक है। अब ये आपके पास यहाँ बन गया, हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास बन गया 480 इक्वल्स टू हाफ 20 प्लस एक्स गुणा 15। चलो जरा इसको सॉल्व करके मुझे बताओ, सॉल्व करके आप क्या आंसर लाने वाले हो। चलो x की वैल्यू निकाल के बताओ, x की वैल्यू निकाल के बताओ कि x की वैल्यू आपकी क्या आएगी। चलिए आया किसी का आंसर, निकाला x की वैल्यू। चलो आओ देखो, अब आप लोग क्या करेंगे, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 15 20 जा 15 ऐसे से मल्टीप्लाई करेंगे, बट नहीं हम थोड़ा स्मार्ट वर्क यहाँ पे करेंगे, क्योंकि आप देखो ये मल्टीप्लाई में तीनों चीजें मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर इधर डिवाइड में इधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 480 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। यहां बचेगा मेरे पास 20 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय 15, 15 आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, बात एक ही है, ठीक है। अब आप देखें अगेन, अब 15 से अब आप ऐसे ना करें, 15 टू 30 300 प्लस 15x ऐसे करोगे तो चीजें थोड़ी बहुत लंबी भी पड़ सकती है, क्योंकि मुझे पता है, ठीक है, मुझे यहाँ पे पता है कि ये 15 है, 5 से डिवाइड होता है, इधर आएगा, इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आएगा, तो ये यहाँ पे 480 को कट कर देगा, यानी कि वैल्यूज छोटी कर देगा, है ना। हालांकि आप वैसे भी कर सकते हो जैसे आप कर रहे थे, ठीक है, दोनों तरीके बता देता हूं। चलो मैं इसको हम इधर 480 टू जा, ये 48 दूनी 96 और ये 0 हो जाएगा, 15 टू जा 300 प्लस 15 इंटू एक्स, हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दी। अब 960 माइनस 300 होगा और इधर बचेगा 15x, क्योंकि भाई हमें x की वैल्यू निकालनी, 300 इधर आएगा। फिर 960 में से 300 जब गए तो आएगा 0, 10 में से 6 गए 4 और 066 660 है ना, इक्वल्स टू 15x। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, हमें x की वैल्यू चाहिए तो 660 x की वैल्यू चाहिए, x को अकेला रखो, ये 15 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, इसको कट कर दो, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, तो 15 4 जा 60 हो गया, फिर 6 बचेगा, 15 4 जा 60, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 44 आ गई है यहां से, ठीक है। बट अगर जो मैं आपको दूसरा बोल रहा हूं, अगर आप दूसरे केस से देखेंगे, ये तो हमारा वो केस हुआ, हमने इसकी मल्टीप्लाई अंदर की, फिर इसकी इधर मल्टीप्लाई की, फिर 300 को उधर ले गए, माइनस में चले गया, इधर 15x बचा, फिर इसको हमने माइनस किया 660 बचा। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो x को अकेला रखेंगे, 15 को इधर ले जाएंगे, कट करेंगे, x की वैल्यू 44 आ जाएगी। बट अगर मैं आपको बता रहा था कि अगर हम ऐसे करें इस क्वेश्चन को, कैसे, जैसे यहां था 480 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 15 20 प्लस एक्स। मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा 15 को मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा और ये वैल्यू पूरी काट देगा, 480 इंटू 2 अपॉन 15 इक्वल्स टू 20 प्लस एक्स, ठीक है। ऐसे भी हम लोग काफी बार सोच लेते हैं, तो हर एक चीज आपको बता रहा हूँ। ये जाएगा 5 3 जा 15 और ये हो जाएगा 5 3 जा 15 हो जाएगा, 5 9 जा 45 और 5 6 जा 30, ठीक है, 5 9 जा 45, 3 बचेगा, 5 6 जा 30, फिर ये कटेगा 3 से और इसको और कट करेंगे, 3 से ये 3 3 जा 9 3 2 जा 6, 32 बचेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जो हमारे पास बचा 32 इंटू 2 इक्वल्स टू 20 प्लस एक्स, तो 32 इंटू 2 64 इक्वल्स टू 20 प्लस एक्स। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, 20 इधर आएगा, इधर आके 20 माइनस में हो जाएगा, तो 64 माइनस 20, तो x बराबर आ गया 44। यहां से भी इस तरह से भी करोगे तो भी x आपका 44 ही आएगा। तो आपको जो अच्छा लगा आप उसको करो, बट हमें दोनों चीजें पता होनी चाहिए, हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए कि मैथ्स में किस किस चीज को हम कैसे कर सकते हैं। क्लियर? अब आप पूछें, अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई डाउट है आपका इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसको कॉपी करें। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है।
फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का एरिया बताओ जिसकी साइड 5 सेंटीमीटर है एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4.8। एल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट, एल्टीट्यूड मतलब होता है हाइट, ठीक है। उसकी जो हाइट है 4.8 सेंटीमीटर है। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। अगर उसका एक विकर्ण डायगोनल 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है तो बताओ दूसरा डायगोनल की लंबाई क्या होगी, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 में अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल जब हमने पढ़ा था तब भी हमने रोम्बस के बारे में कुछ क्वेश्चन, रोम्बस के बारे में कुछ टॉपिक्स हमने लिखे थे, तो वही चीज इसमें भी है। फटाफट इसको करें और आंसर निकाल के दें। देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे। एक रोम्बस है हमारे पास, है ना, एक रोम्बस हमारे पास है। ये रोम्बस हमारे पास है और इसमें इसकी हाइट दे दी गई है कितनी, ठीक है, ये हाइट दे दी गई है रोम्बस में। तो रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर, जिसकी जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर है और जो एल्टीट्यूड है 4.8 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, हाइट जो मैंने आपको बताई 4.8 सेंटीमीटर है। वो बोल रहा है इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर, मान लो इसका कोई एक डायगोनल है वो आपका 8 सेंटीमीटर है। हमने माना ये वाला डायगोनल जो है, ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर, कितना है 8 सेंटीमीटर है। तो बोल रहा है लेंथ ऑफ दूसरा जो डायगोनल है, जो दूसरा डायगोनल है ये, इसकी लेंथ आप बताओ, इसकी लेंथ क्या होगी और साथ ही साथ इसका एरिया भी बताओ, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको हम कैसे करेंगे आइए देखेंगे। तो हमें एरिया ऑफ रोम्बस हमें निकालना है, ठीक है। साइड दे रही है 5 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड यानी कि हाइट हमें दे रखा है 4.8 सेंटीमीटर, ठीक है। और वन डायगोनल, एक डायगोनल इसका कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ अदर डायगोनल यानी कि वन डायगोनल D1, D1 बोल दो इसको, D1 आपको दे रखा है और D2 हमको निकालना है और एरिया भी हमको निकालना है। दो चीजें हमको यहाँ पे निकालनी है बच्चों। तो एरिया जो आपको मैंने बताया था, एरिया ऑफ रोम्बस जो हम निकालते हैं, रोम्बस में सारी साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी और ये भी 5 होगी। तो रोम्बस में क्या होती है, आपकी साइड्स सारी बराबर होती है। और एरिया ऑफ रोम्बस आपके दो फॉर्मूले होते हैं एरिया ऑफ रोम्बस के, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस का, जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, हाफ इंटू D1 इंटू D2, डायगोनल, दोनों डायगोनल की मल्टीप्लाई। अब D1 तो आपके पास है बट D2 हमारे पास नहीं है। भाई D1 8 सेंटीमीटर मेरे पास है बट D2 दूसरे डायगोनल मेरे पास है ही नहीं, तो ये वाला फॉर्मूला तो नहीं चलने वाला, क्योंकि डायगोनल मेरे पास दोनों ही गायब हैं, दोनों ही डायगोनल्स मेरे पास नहीं है ना। ठीक है जी, फिर दूसरी पे बात करते हैं। दूसरा यानी कि इसमें एक फॉर्मूला और होता है एरिया ऑफ रोम्बस का, साइड इंटू एल्टीट्यूड, ठीक है, साइड इंटू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब हाइट, साइड कितनी है 5 है, हाइट कितनी दी गई है 4.8 दी गई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 5 जा 5 8 5 जा 5 8 जा 40, 4 कैरी 5 4 जा 20, 24.1 के बाद तो ये आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया है ना। 5 8 जा 44, 5 4 जा 20 और ये हमारा, तो एरिया तो मेरे पास आ गया, एरिया ऑफ रोम्बस मेरे पास आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात आती है डायगोनल की, D2 की, डायगोनल की। यार अब डायगोनल कैसे निकाले, अभी अभी तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी एक चीज की, एरिया का एक फॉर्मूला जो होता है डायगोनल, भाई रोम्बस का डायगोनल से क्या लेना देना है, कब रोम्बस के फॉर्मूले में डायगोनल आता है, तो आपको एकदम मन में स्ट्राइक, दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए यार, ये रोम्बस के फॉर्मूले में डायगोनल कब आता है, एरिया के टाइम पे आता है, जब हाफ इंटू D1 इंटू D2 करते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला ये है, हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूले यूज करते हैं, ठीक है। तो एरिया कितना है इसका, एरिया हमने अभी निकाला 24 है, हाफ D1 कितना है 8 है, क्वेश्चन में दिया गया है, और D2 हमको निकालना है। तो सबसे पहले जो जो यहीं कट रहा है यहीं कर दो, 2 4 जा 8 यहाँ कट रहा है, हमारे पास बच जाएगा 24 इक्वल्स टू 4 D2 की वैल्यू चाहिए तो 24, 4 को इधर लाओगे और D2 आ जाएगा ये, तो 4 6 जा 24, तो डायगोनल 2, सेकंड डायगोनल जिसको बोलेंगे
वो कितना है 6 सेंटीमीटर। तो दूसरा डायगोनल हमारा क्या है 6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉपी कर लें इसको भी। कि 3000 टाइल्स हैं, ठीक है, ऐसे फ्लोर में करते करते कितनी है 3000 टाइल्स लगी हुई हैं। और ये जो 3000 टाइल्स हैं, जो एक टाइल है, हर एक टाइल का जो डायगोनल है रोम्बस का 45 और 30 सेंटीमीटर है। यानी कि ये अगर ये रोम्बस है तो इसमें अगर डायगोनल की मैं बात करूं तो एक है 45 सेंटीमीटर का और एक है 30 सेंटीमीटर का, ठीक है, एक है 30 सेंटीमीटर का। इस तरह से बोला गया है। तो फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। तो इसमें ना हमें पूरे फ्लोर में क्या करना है, पॉलिश करना है। पॉलिश किसके ऊपर होगा, पॉलिश टाइल्स के ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि फ्लोर के ऊपर क्या लगी है, फ्लोर के ऊपर टाइल लगी है। और जो आपका जो हमारा वो है पॉलिश करने वाला है, वो बोल रहा है कि इसकी कॉस्ट क्या लूंगा मैं, पर मीटर स्क्वायर की आपको कॉस्ट भी निकालनी है फ्लोर की। अगर उसका रेट क्या है, पर मीटर स्क्वायर इज 4, यानी कि पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर का वो 4 रुपए ले रहा है। 1 मीटर स्क्वायर का 4 रुपए ले रहा है। क्वेश्चन समझो ध्यान से, हमें फ्लोर पे टाइल्स लगानी है। 3000 टाइल्स हमने फ्लोर पे लगा दी। जैसे पत्थर लगता है ना, जहां आप क्लास में बैठे हो उसके नीचे फ्लोर देखो, वो पत्थर लगा होगा, पत्थर टाइल्स। तो आपने टाइल्स लगाई है हमने 3000 टाइल्स हमने लगा रखी है। जब 3000 टाइल्स हमने लगाई, अब उसके ऊपर टाइल्स के ऊपर हमें पॉलिश भी करना है। पॉलिश भी कर दिया। जो पॉलिश करने वाला है वो कुछ पैसे तो लेगा ना। उसने बोला कि बाबूजी मैं जो हूं 1 मीटर स्क्वायर का 4 रुपए लूंगा, 1 मीटर स्क्वायर का 4 रुपए लूंगा। तो अब बताओ हमें उसे पूरा कितना पैसा देना पड़ेगा। तो हम उतना पैसा देंगे ना जितने एरिया में हम पॉलिश कराएंगे। और कितने एरिया में आप पॉलिश कराओगे, आप पॉलिश कराओगे जितना एरिया इन सब का होगा, इन सब का मिला के जितना एरिया होगा उतने एरिया में तो आप पॉलिश कराओगे। तो ये क्वेश्चन की हिंट मैंने आपको थोड़ी बहुत दे दी। और ये क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क में करके लाना है, ठीक है। जब आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा, देखो एक रोम्बस तो आपको बता रखा है 45 सेंटीमीटर है और ये 30 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ रोम्बस आप निकाल दोगे एक टाइल का क्षेत्रफल आ गया। ऐसी कितनी टाइल है, ऐसे 3000 टाइल्स हैं। तो उसको गुणा कर दो, पूरा क्षेत्रफल मिल गया जिस पे पॉलिश करनी है। आपके पास पूरा क्षेत्रफल आ गया। तो क्षेत्रफल किस में आता है, मीटर स्क्वायर में आता है ना। क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में आता है, कभी भी एरिया निकालते हैं मीटर स्क्वायर में आता है। तो कुछ भी मीटर स्क्वायर आपके पास आ गया। फॉर एग्जांपल आपका आंसर आया 100 मीटर स्क्वायर, पूरे का एरिया 100 मीटर स्क्वायर है। 1 मीटर स्क्वायर का और 4 रुपए ले रहा है, तो 100 मीटर स्क्वायर का कितना लेगा, 100 इंटू 4, यानी 100 मीटर स्क्वायर का वो 400 रुपए लेगा। बस ये इस तरह से क्वेश्चन होंगे, इस तरह से क्वेश्चन करने हैं। क्लियर? तो इस तरह से आप चीजों को करेंगे। क्लियर? तो चलिए कल की क्लास में मिलेंगे आपसे। एंड जब मिलेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन के आंसर आप मुझे दें, चाहे जैसा भी आंसर है आप दें, उस पर डिस्कस करेंगे हम। जो कल आपके आंसर्स आएंगे सही होंगे तो अच्छी बात है, गलत होंगे तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कल करेंगे इस क्वेश्चन को, बाकी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। तो मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।